सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफ़र सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आनंद में बीत रहा है। सतगुरु माता जी इसी तरह आप जी अपनी कृपा बनाए रखना। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी निरंकार साध संगत माँ के आशीर्वाद से दासी ये विश्वास भरे विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, जिनको सतगुरु पे अटूट विश्वास है, मनाते हैं सदा ही वो खुशियाँ। श्रद्धा व भक्ति की दौलत जिनके पास है, मनाते हैं सदा ही वो खुशियाँ। जिनको सतगुरु के ऊपर अटूट विश्वास होता है, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाती हैं। ऐसे ही विश्वास भरी एक स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, एक नौजवान काशी में घूम रहा था। उसके कपड़े ढीले ढाले थे। घूमता घूमता वह एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया। सड़क के पास ही एक तालाब था। तालाब के आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बंदर बैठे थे। जब वह नौजवान तालाब के पास से गुजरा तो कुछ बंदर उसके पीछे लग गए। बंदरों को अपने पीछे आता देखकर वह नौजवान घबरा गया। उसने हेल्प के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर वो जो सड़क थी बिल्कुल सुनसान थी। कहीं भी कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। अपने आप को अकेला पाकर उस नौजवान को बहुत ही परेशानी हुई। वह नौजवान एकदम से डर गया। वह डरकर भागने लगा। उसको भागता देखकर बंदर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। शायद उन्हें उस नौजवान को परेशान करके कुछ ज्यादा ही आनंद आ रहा था। कुछ बंदर भागकर उसके बिल्कुल पास पहुंच गए। एक दो बंदर तो उसकी टांगों से ही लिपट गए। नौजवान का डर से बुरा हाल हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बंदरों से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह वह भागा जा रहा था। तभी उसके कानों में एक गंभीर आवाज पड़ी, बंदरों से डरकर भागो नहीं, सर्वव्यापी परमात्मा पर विश्वास रखकर उन बंदरों का मुकाबला करो। यदि बंदरों से डरकर भागोगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे। यह आवाज पास से गुजर रहे एक राहगीर की थी। उस राहगीर की बात ने उस नौजवान पर बहुत ही असर किया। दिल में प्रभु विश्वास से शक्ति लेकर वह नौजवान वहीं खड़ा हो गया। उसको वहीं खड़े होते देखना बंदरों के लिए कोई नई बात थी। वे एकदम से बंदर भी ठिठक कर रुक गए। बंदरों को रुकता देखकर उस नौजवान का हौसला बढ़ गया। वह बड़ी फुर्ती से चिल्लाता हुआ बंदरों की ओर भागा। उसकी गुस्से भरी आवाज देखकर वह बंदर डर गए। वे घबराकर पीछे की ओर भागे। वह नौजवान भी उनके पीछे थोड़ा सा भागा। जब बंदर काफी दूर निकल गए तो वह मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते पर चलने लगा। सामने ही उसे बंदरों का मुकाबला करने की प्रेरणा देने वाला राहगीर खड़ा मिला। नौजवान उस राहगीर की ओर बढ़ गया। राहगीर ने नौजवान से पूछा, तुम भाग क्यों रहे थे? तुमने पहले ही उन बंदरों का मुकाबला क्यों नहीं किया? आगे से नौजवान कहता है, मैं अकेला था और बंदर अनेक थे।
फिर मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। अब भी आगे से राहगीर कहता है, अब भी तो तुम खाली हाथ ही थे। राहगीर की बात सुनकर वह नौजवान कहने लगा कहने लगा कि मेरे को तो ये पता ही नहीं था। जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मेरे अंदर एकदम से कोई नई शक्ति जागृत हुई। फिर राहगीर ने कहा, मुकाबला करने के लिए हथियार की नहीं, निरंकार के विश्वास की जरूरत होती है। हाथ में हथियार हो या नहीं, यदि दिल में इस निरंकार का भरोसा है तो किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना किया जा सकता है। वास्तविक शक्ति हथियार या शरीर में नहीं बल्कि दिल में होती है। नौजवान शक्ति के वास्तविक भेद को समझ गया था। उसे पता चल गया था कि मनोबल और ईश्वर विश्वास जैसी कोई और शक्ति नहीं। यही नौजवान आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो सतगुरु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है, जिसको अटूट विश्वास हो जाता है, फिर वो उस परेशानी से बाहर निकल जाता है, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए कभी भी हम कोई भी मुश्किल आ जाए तो उससे घबराए नहीं। हम इस निरंकार का, सतगुरु का सहारा ले, आसरा ले। यही सारे संसार का सहारा है। जो इसका सहारा ले लेता है, फिर उसे कोई और सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। उसके सारे कार्य रास हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि जिनको अपने सतगुरु पे अटूट विश्वास है, वही खुशियाँ सदा मनाते हैं। और श्रद्धा और भक्ति की दौलत जिनके पास है, वही भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति के रास्ते पर बढ़ा जाता है। भक्ति विश्वास का नाम है, भक्ति समर्पण का नाम है, भक्ति मोहब्बत का नाम है। इसलिए हम भक्ति सतगुरु के चरणों में समर्पण, विश्वास, श्रद्धा के साथ करते चले जाएं। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही समझाते हैं कि जो श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु के चरणों में आ जाता है, फिर वही सतगुरु के चरण कमलों की पूजा कर सकता है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, निरंकार पर विश्वास करने वाला मानव कठिनाई के समय, मुश्किल के समय कभी यह नहीं कहता, हे भगवान मेरे ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बल्कि वह पूरे विश्वास के साथ यही कहता है, हे प्रॉब्लम, मेरा बड़ा परमात्मा मेरी सहायता के लिए हरदम मेरे साथ है। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब हम निरंकार का सिमरन करते हैं तो सतगुरु खुश होता है कि हमारा निरंकार पर विश्वास बन गया है। जब हम सतगुरु की प्रशंसा करते हैं तो निरंकार खुश होता है कि उसके साकार रूप गुरु पर हमारा विश्वास बन गया है। आपसी प्यार की हानि धर्म की ग्लानि की निशानी है। इसलिए जब हम आपस में प्यार व सत्कार करते हैं तो निरंकार और सतगुरु दोनों ही खुश होते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पर हमारा विश्वास पूरी तरह से हो गया है। मेहरबान उन पे अल्लाह भी होगा, मेहरबान उन पे मुर्शद भी होगा, इनके बंदों की खातिर जो अपने मन के मंदिर को सजाए हुए हैं। अज्ञानता का अंधकार ब्रह्मों में डालता है और ब्रह्म बंदरों में डालती है, जिससे जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए अज्ञानता में जीवन जीना पाप है और ब्रह्म ज्ञान के बाद औरों को अज्ञानता में रहने देना महापाप है। भाव यह है कि ब्रह्म की जानकारी अपने आप में
जिम्मेदारी है कि सभी निरंकारी महात्मा आनंदित जीवन जीते हुए समय के सतगुरु निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ब्रह्म संदेश निरंकारी पत्र पत्रिकाओं सहित सभी उपलब्ध साधनों द्वारा जन जन तक पहुंचाए और बतलाए कि संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 67 में हमें समझा रहे हैं। सतगुरु रामदास दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ सतगुरु रामदास दुनिया उत्ते एके दे प्रचार ਲਈ सतगुरु माता जी हमसे कितना प्यार करती है, कितना विश्वास करती हैं, यह उनके द्वारा दिए गए अलौकिक दिव्य ब्रह्म ज्ञान से अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। सतगुरु माता जी ने बिना कुछ भी गारंटी लिए 5 प्रणों के प्रति हमारे मौखिक समर्पण से ही हमें सबसे अधिक मूल्यवान ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया है। क्वेश्चन यह है कि हम सतगुरु माता जी से कितना प्यार करते हैं, कितना हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, यह हमारे कर्मों से पता चलेगा। यदि हम वास्तव में सतगुरु माता जी से प्यार करते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं, उनका दिल जीतना चाहते हैं, तो पूरी ईमानदारी से उनके वचनों को व्यवहार में लाना होगा। वे जैसा चाहते हैं वैसा अपने आप को बनाना होगा। सतगुरु माता जी की आशाओं पर खरा उतरना होगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ सत्कार नहीं, सत्कार की कमी में आपसी विश्वास नहीं रहता, जो नफरत पैदा करता है, जो हिंसा फैलाता है, जो आज हमें चारों ओर संसार में देखने को मिल रहा है। हिंसा दूर करने के लिए नफरत खत्म करनी पड़ती है और नफरत खत्म करने के लिए आपसी विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास तभी आएगा जब आपसी सत्कार होगा, सत्कार तभी होगा जब आपसी प्यार होगा। आपसी प्यार के लिए केवल मात्र एक ही साधन है कि हम एक पिता एकस के हम बालक वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। यह ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास टिक सकता है। हम सब एक पिता की संतान हैं, हमारा एक ही पिता है और हम सब इसी के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। जब ब्रह्म ज्ञान मन में बैठ जाता है फिर सबके भले की कामना होती है कि सच्चे बादशाह आप जी ने ही तो हमें सिखाया है कि हम सब आपके बच्चे हैं। तो अगर हम सब आपके बच्चे हैं तो हम सब आपके हम सब आपके बच्चे हैं तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। इसलिए हम कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें और सतगुरु के चरणों में जुड़कर इस आनंद को प्राप्त करें। और इसी तरह विश्वास जो करते हैं वही सदा आनंद में रहते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले लेके चरण धूले गुरुमुख मुस्काते हैं। सही मायनों में जिनके मन में विश्वास कर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, उनके वो हर समय आनंदित ही रहते हैं। संतों महापुरुषों के चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाते हुए आनंद में अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं। आओ हम भी दातार के चरणों में यही अरदास करें, सच्चे बादशाह हम मन वचन कर्म से एक हो जाए और जैसा आप जी चाहते हो वैसा अपना जीवन बना पाए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं का जीवन हुआ है सफल जो तेरे चरणों में आ गए हैं। कहने का भाव हमें यही समझाया गया है कि जो इसके चरणों में आकर समर्पित हो गए हैं उन्हीं का जीवन सफल हुआ है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, जिस तरह आप जी रखना चाहते हो, हम उस रंग में रह पाए और आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक जुड़े रहे। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वास तक हम अपनी
आप जी के चरणों में तोड़ निभा जाए। यही अरदास है, यही प्रार्थना है। सबके भले के लिए दासी सतगुरु निरंकार के चरणों में अरदास करती है। सभी मिलकर इस अरदास में शामिल हों। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।